कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। और मेरे बाप, मेरे चाचा, तुझसे कह जो दिया मैंने नहीं जाना। फिर तू क्यों खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है, मेरा टाइम खराब करता है। चल उतर नीचे। कामू ने बूढ़े को खूनखार नजरों से घूरते हुए कहा, जो टैक्सी का दरवाजा खोलकर जबरदस्ती टैक्सी में बैठ गया था। देखो बेटा, मेरी मजबूरी है, एक ही जवान बेटा है मेरा, उसको कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बूढ़ा दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। तू ऐसे नहीं मानेगा लगता है, तेरे साथ दूसरा काम करना पड़ेगा। ये कहकर कामू ने दरवाजा खोला और तेज बारिश की परवाह किए बगैर टैक्सी से बाहर निकल आया और पिछली सीट पर गठड़ी बने बूढ़े को एक झटके से गिरबान पकड़कर बाहर निकाला और दरवाजे को पूरी कुव्वत से बंद करके टैक्सी में जा बैठा। तू 300 रुपए ले ले, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत देर बाद तो कोई टैक्सी दिखाई दी है। बूढ़े ने 100 के 3 नोट कामू को दिखाते हुए कहा। कामू जो टैक्सी स्टार्ट करने के बाद चलने ही को था। मेरे बाप, टैक्सी का मतलब ये तो नहीं कि जिसका जब दिल चाहे हाथ रोककर रोक दे। हमारे भी हजारों लफड़े होते हैं, रख ले अपने पास 300 रुपए। कामू ने उंगली नचाकर हकारत से बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा और एक झटके से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कमबख्त ने बारिश में सारा गीला कर दिया, ऊपर ही चढ़ा देता तो अच्छा था। यूं ही ख्वामख्वाह गाड़ी रोककर टाइम बर्बाद किया। कामू पर शराब का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। बूढ़ा वीरान सड़क पर खड़ा बारिश में भीगता दूर होती टैक्सी की पिछली सुर्ख बत्तियों को हसरत की तस्वीर बना देख रहा था, जो बारिश की बौछार में उसकी उम्मीद की तरह मध्यम होती जा रही थी। 50 साला कामू तजर्बाकार टैक्सी ड्राइवर और औरत का रसिया था। 4 बच्चों का बाप बन जाने के बावजूद पेशावर औरतों की लत उस पर सवार थी। बारिश सुबह से हो रही थी और टैक्सी वालों पर तो वैसे भी बरसात में बूंदों के साथ नोट भी बरसते हैं। परेशान हाल सवारियां मुंह मांगे किराए पर बहस नहीं करती और टैक्सी वालों के मुंह भर देती हैं। कामू सुबह का निकला, रात 9 बजे जो घर आया तो जेब में 700 रुपए थे। धंधा तो 1200 रुपए का हुआ था, मगर 200 का पेट्रोल और 175 रुपए की शराब और 125 रुपए चिकन बोटी और सिगरेट वगैरह पर खर्च हो गए थे। घर पहुंचकर उसने घटिया शराब की बोतल खोली तो पूरा कमरा नागवार बू से भर गया और फिर कामू ने गिलास भर भर कर वो शराब पी और भीगे मौसम का मजा लेने लगा। मुद्दतों बाद वो घर में शराब पी रहा था, क्योंकि बीवी बच्चों को लेकर मैके गई हुई थी और आज वो बिल्कुल तन्हा था। नशा सर पर चढ़ा तो तन्हाई काटने लगी, और जब जेब भरी हो, भीगा भीगा मौसम हो तो ये तन्हाई कैसे दूर हो। कामू ने चाबी उठाई और बाहर निकल आया। घर को ताला लगाया और झूमता झामता टैक्सी में बैठा। दिया सलाई की रोशनी में घड़ी देखी, 11:15 का वक्त था। मालूम नहीं लुबना जाग रही होगी या नहीं। अगर सो भी रही होगी तो क्या हुआ, जगा दूंगा। लानत अपने ऊपर जो ये भीगी रात बेकार जाए। कामू मुसलसल सोचते हुए बुड़बड़ा रहा था। गली में जमा पानी में टैक्सी को आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ मेन बाजार में निकल आया। सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। दरमियानी रफ्तार से सड़क पर चलने के बाद उसने टैक्सी एक चौड़ी गली में मोड़ ली, जो सीधी 2 तरफा बड़े रोड से जा मिलती। बड़े रोड पर आते ही उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और नशा की तरंग में ये गाना गाने लगा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त समा। गाड़ी गीली और हमवार सड़क पर उड़े जा रही थी कि लुबना के फ्लैट से मील भर ये बूढ़ा दोनों हाथ ऊपर उठाए अचानक ही टैक्सी के सामने आ गया। नशा के बावजूद कामू ने पेशावर मुस्तैदी का सबूत देते हुए कमाल होशियारी का मुजाहरा किया और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए। गाड़ी भीगी सड़क पर दूर तक फिसलती गई। गाड़ी को रुकता देखकर बूढ़ा टैक्सी के करीब आ गया। बूढ़ा बहुत ज्यादा मजबूर था। यही वजह थी कि वो यूं जान की परवाह किए बगैर टैक्सी के सामने आ गया। उसके जवान बेटे ने एक बेवफा लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर कोई जहरीली चीज खा ली थी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी और इस खराब मौसम में वो टैक्सी या किसी दूसरी सवारी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। बूढ़े ने कामू की बेहद मिन्नत समाजत की, उसके पांव तक पकड़े, लेकिन कामू किसी सूरत नहीं माना। वो अरसा 12 साल से टैक्सी चला रहा था। ऐसे कितने ही मजबूर लोगों से उसका वास्ता पड़ चुका था। साले 1 नंबर के फराडिये, वो बुड़बुड़ा कर बोला। लुबना के फ्लैट से कुछ फासले पर उसने पार्किंग में दूसरी गाड़ियों के साथ अपनी टैक्सी को लगाया। चारों दरवाजों को लॉक करके वो बारिश से बचता हुआ फ्लैटों की बालकनियों के नीचे चलता हुआ उस बड़े जीने तक पहुंच गया, जो फ्लैट के मकीनों के आने जाने का मुश्तरका रास्ता था। जीने की हिफाजती दीवार थामे वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा।
दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक नज़र दाएं बाएं देखा और दबे पांव चलता फ्लैट के दरवाजे तक जा पहुंचा। इत्तलाई घंटी को वक्फे वक्फे से 2-3 बार बजाया और दरवाजे से कान लगाकर अंदर की टो लेने लगा, और फिर यह महसूस करके कि कोई दरवाजे की सिमत आ रहा है, वो दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। कौन है? आवाज़ लुबना ही की थी। मैं हूं कामू, कमरान शाह। कामू ने दरवाजे के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर दरवाजे की बलाई और निचली आहनी कुंडी सिरकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। कामू झट अंदर दाखिल हो गया और सामने पड़े सोफे पर बिछ गया। लुबना ने दोबारा दरवाज़ा लॉक किया और मुस्कुराती हुई एक अदा से कामू के पहलू में जा बैठी। आज हमारी कैसे याद आ गई बादशाह? लुबना ने पेशावराना अंदाज इख्तियार किया। कामू ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और छेड़छाड़ करते हुए बोला, हमारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही क्या? कामू के ठंडे हाथों ने लुबना के गर्म बदन में बर्फ सी भर दी। उफ, कितने ठंडे हाथ हैं तुम्हारे, लुबना ने कसमसाते हुए कहा। लो, अभी गर्म हो जाते हैं हाथ। ये कहकर उसने तमाम हदें पार करनी चाही, लेकिन लुबना ने उसे टोक दिया। नहीं कामू, मेरी तबीयत खराब है, जरा समझा करो। लानत है, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। कामू उसे छोड़कर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और पर्दा सिरकाकर बाहर देखने लगा। अरे तुम तो नाराज हो गए। खैर तुम फिक्र मत करो, ऐसी चीज लाई हूं कि सब भूल जाओगे। ये कहकर लुबना बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कामू ने खिड़की का पर्दा बराबर किया और सोफे पर बैठ गया। बेडरूम से सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। करीब था कि कामू उठकर सूरत-ए-हाल मालूम करता। लुबना एक खूबसूरत सी लड़की के हमरा बेडरूम से नमूदार हुई। नौजवान लड़की की हालत बता रही थी कि उसे गहरी नींद से उसकी मर्जी के बगैर जगा दिया गया है। लड़की ने एक नज़र कामू को देखा और खुमार आलूद आवाज में बोली, इस उम्र में भी ये अयाशियां? कामू एकदम शर्मिंदा सा हो गया। अभी मेरी उम्र ही क्या है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई 80 साल का बूढ़ा हूं। कामू ने कदरे नागवारी से कहा। कमल, ये हमारे कमरान शाह हैं, पुरानी जान पहचान है, और शाह साहब ये कमल है। लुबना ने दोनों का तारुफ करवाते हुए कहा। शाह साहब, आपका लिहाज था जो कमल को आराम से जगाया। ये तो जिद कर रही थी कि बस मैं इतने रुपए लूंगी। बड़ी मुश्किल से इसे कम पर राजी किया। क्यों शाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कामू ने दांत निकालते हुए कहा। अच्छा आंटी, मैं अंदर जा रही हूं, आप इन्हें अंदर भेज दें। कमल ने इतना कहा और एक अदा से इटलाती हुई कमरे में वापस चली गई। ये हरी मिर्च कौन है? कामू ने लुबना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। खुद ही सब कुछ पूछ लेना, लुबना ने कामू का हाथ हटाते हुए कहा। फिर भी कुछ मालूम तो हो, कामू ने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें गोश्त खाने से मतलब है या बकरे की मां से? जाओ अंदर, बहुत रात हो गई, मुझे भी नींद आ रही है। और हाँ, पहले रुपए उस लड़की के हाथ पर रख देना, बड़ी जिद्दी लड़की है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 700 रुपए हैं, कामू ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। ना बही ना, 1000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से तो उसे मनाया है। फिर मैं क्या करूं, कहां से लाऊं? ऐसा करो, 300 रुपए अपने पास से दे दो, मैं तुम्हें कल रात तक दे दूंगा। मेरे पास कहां, तुम्हारी कसम सिर्फ 60 रुपए हैं। रकम तो मैं वैसे भी बैंक में रखती हूं। अब खैर से सुबह होगी तो बैंक जाऊंगी निकलवाने। लुबना के लहजे में छुपे झूठ को कामू ने साफ महसूस कर लिया। वो पेशावर औरतों की रग रग से वाकिफ था। ये औरतें सिर्फ और सिर्फ लेना ही जानती हैं, देना नहीं। एक नंबर की कंजूस और लालची। इसका मतलब है मैं वापस चला जाऊं? तो घर से ले आओ, मैं कमल को समझा दूंगी, इंतजार कर लेगी। अब मैं घर जाऊं और फिर वापस आऊं? घर में है भी क्या, बस यही 700 रुपए हैं। भाई आ भी जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेडरूम से कमल की आवाज उभरी। हाँ बस आ रहे हैं, एक जरूरी बात है, लुबना ने बनावटी लहजे में कहा। सोच क्या रहे हो? जो करना है जल्दी करो ताकि मैं कमल को जवाब दूं। लुबना ने गुमसुम कामू को की तरफ मुंह करके सरगोशी की। हाँ कुछ करता हूं, कामू ने चौंक कर जवाब दिया। तुम ऐसा करो, उसे जाकर समझाओ, मैं जरा अभी आया 20 मिनट में। लुबना का जवाब सुने बगैर कामू ने बैरूनी दरवाजे के बोल्ट खोले और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। एक के बजाय 3-3 सीढ़ियां फलांगता वो नीचे पहुंचा। टैक्सी में बैठने के बाद निहायत उजलत में उसे स्टार्ट किया और टैक्सी को दायरे में इस अंदाज और तेजी से घुमाया कि टायरों की चरचराहट की आवाज ने लुबना को बाहर देखने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद तो नहीं कि बूढ़ा मिल जाएगा। घंटा तो हो चुका है इस बात को गुजरे हुए। वो दाएं बाएं तेजी से देखता हुआ बड़ी सड़क पर दरमियानी रफ्तार से चला जा रहा था। बारिश मुसलसल हो रही थी। अब वो उस जगह से आगे निकल आया जहां बूढ़ा उससे टकराया था। अचानक गाड़ी की तेज रोशनी में उसे जरा दूर एक आदमी ठेला धकेलते हुए नजर आया, और जब वो करीब पहुंचा तो उसे दिखाई दिया कि ठेले पर एक नौजवान बेहिस्सो हरकत पड़ा है। आसमान पर बारिश के साथ जोर की बिजली चमकी तो कामू कुछ देर के लिए सहम गया, जबकि फितरतन वो एक बहादुर आदमी था। कामू बिल्कुल नजदीक जा पहुंचा। वही बूढ़ा ठेला धकेल रहा था जो घंटा भर पहले कामू से अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। कामू ने हैरत से बूढ़े की तरफ देखा।
और इंजन को बंद किए बगैर बाहर निकल आया। बूढ़ा इंतहाई पुरस्कार अंदाज में बहुत ही धीमे लहजे में ठेले को धकेल रहा था। अरे चाचा, किधर था तू? मैं तो कितनी देर से तुझे तलाश कर रहा था, कामू ने बूढ़े से शिकवा किया। बूढ़ा अब रुक चुका था। कामू की नजरें बूढ़े के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर बूढ़े ने अफसोस और दुख के साथ अपना चेहरा नीचे झुकाए रखा। चाचा, मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। क्या बताऊं, मेरा अपना मगज काम नहीं कर रहा था। कामू ने बूढ़े को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कहा। आपका बेटा तो खैरियत से है, चलें इसे मेरी टैक्सी में बिठाएं, हम फौरन अस्पताल चलते हैं। कामू मुसलसल बोले जा रहा था और बारिश में भी भीग रहा था, मगर शायद अब उसे भीगने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी मतलूबा लड़की उसका इंतजार जो कर रही थी। बस उससे दूरी सिर्फ फकत 300 रुपये पर थी, जो उसे मिलने ही वाले थे। ये भीगी रात और उस हसीना की भीगी जुल्फें होगी। और अचानक बूढ़े ने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो कामू को एक झटका सा लगा और उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। बूढ़े की आंखें हकीकत में सुर्ख अंगारा हो रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे हों। कामू अचानक पीछे पलटा कि अपनी टैक्सी में बैठ सके। बूढ़े का नौजवान लड़का भी उठ बैठा। रात का गहरा सन्नाटा, स्याही और बारिश का शोर, ये तमाम हालात काफ़ी थे किसी भी शख्स को खौफजदा करने के लिए। तू कहाँ जा रहा है? नौजवान ने एक गैर मरई आवाज़ के साथ कहा तो कामू मजीद खौफजदा हो गया। कामू के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। बेतरतीब होती धड़कनें सांस लेने में परेशान कर रही थी। कामू के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तू एक खुदगर्ज आदमी है। ये आवाज़ भी उसी नौजवान की थी जो घंटा पर पहले मर चुका था। कामू के कदम ज़मीन ने इंतहाई मजबूती के साथ पकड़ लिए। कामू को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे फालज हो गया है। वो अपनी एक उंगली को भी हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कामू को बूढ़े ने और उसके बेटे ने काबू कर लिया। कामू आज अपनी इबरतनाक मौत को बहुत करीब से देख रहा था। उसे यकीन हो गया था कि आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म होकर रहेगी। कामू को आज अपनी सारी बदअमालियाँ, अयाशियाँ याद आ रही थीं, अपनी बदतमीजियाँ जो लोगों के साथ वो करता आ रहा था। अपने पेशे से ज़्यादा उसे कोई चीज़ अजीज़ नहीं थी और उसका हमेशा उसने गलत इस्तेमाल किया था। कभी किसी ज़रूरतमंद को उसकी मंजिल तक पहुँचाया तो भारी मुआवजे के वक्त शराब, चर्स जैसे नशा करके उस टैक्सी को चलाना और अपनी रोज़ी को हराम करना। हमें पता था कि तू दोबारा ज़रूर आएगा अपनी ज़रूरत के लिए। अब बूढ़ा बोल रहा था, तू अय्याशी के लिए जिस कोठे पर गया था, हम भी तेरे साथ उस कोठे तक गए थे। कामू हैरान परेशान और खौफजदा नज़रों से दो चार खड़ा बूढ़े की बातें सुन रहा था। बूढ़े का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था और नौजवान का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। तूने अपनी हवस परस्ती के सामने इंसानी ज़िंदगी को अहमियत नहीं दी। मेरा बाप तेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा, तेरे हाथ पांव पकड़ता रहा, मगर तुझे तो एक जिस्म की भूख थी ना। तेरा तो वक्त बर्बाद हो रहा था। मेरा ये बूढ़ा बाप। नौजवान की आवाज़ बेहद भारी थी, जिसे सिर्फ कामू ही समझ सकता था। अरे तू अगर मुझे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाता तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाती और मैं ये हराम मौत तो ना मरता। मरने के बावजूद मुझे सुकून नहीं मिला, और सुकून मिलेगा भी कैसे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद अपने हाथों से किया है। मगर अब तू हमारे हाथों मरेगा, क्योंकि तूने एक नहीं 2 जिंदगियां ख़त्म की हैं। जिस बाप का जवान बेटा मरता है तो वो बाप भी मर जाता है। दिल के शदीद दौरे से मेरा बाप भी मर गया, मगर तेरी भूख खत्म ना हुई। नौजवान के मुंह से गर्राहट निकल रही थी और उसके हाथ लंबे और नाखून नोकीले होकर कामू की गर्दन पर अपनी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कर रहे थे। बूढ़े के बाल हवा से उड़ रहे थे और बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील होकर ख़त्म हो रही थी। मैंने पाकीज़ा मोहब्बत की थी, लेकिन कल शाम मैंने उसे एक बेहद खूबसूरत लड़के के साथ जब काबिल एतराज़ हालत में देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठा। मैं बुज़दिल था, नामुराद आशिक था। मुझे तो उन दोनों को उसी वक्त वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था, मगर मैं मुजरिमों की तरह उल्टे कदमों लौट आया। फिर ये मेरे साथ क्या हुआ? तुम जैसे कमीनों की इस फानी दुनिया में कोई कमी नहीं। मुझे पता है मैंने उस लड़की को और उसके आशिक को ऐसी इबरतनाक मौत से हमकिनार किया है कि लोग इस मौत को हमेशा याद रखेंगे। और आज तेरी कहानी भी ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है। आज की रात अपने पहलू में कई इंसानों को समेटकर ख़त्म होने जा रही है, समझा? नौजवान के हाथों की गिरफ्त कामू की गर्दन पर मजीद मजबूत हो रही थी और कामू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दम निकल रहा हो। मौत की अज़ियत के लम्हे कामू पर बीत रहे थे और कामू की आंखें उबल पड़ी थीं, जुबान लंबी होकर बाहर निकल पड़ी थी और टांगें फालिज ज़दा होकर सिमट गई थीं और अब गर्दन की हड्डी टूटने लगी। मगर कामू का सांस सीने में अटका था और वो मौत का तलबगार हो रहा था कि जल्दी से उसे मौत आए और वह इस तकलीफ से छुटकारा पा ले। नहीं बेटा, अभी नहीं, बूढ़े ने अपने बेटे से कहा। कामू बेहोशी की हालत में ये आवाज़ सुन रहा था और अब वो बेहोशी से कोमा की हालत में आ गया।
जहां बंदा जिंदगी और मौत के दरमियान अटक कर रह जाता है। सड़क वीरान थी, बारिश मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी और सुबह की आमद के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। कामू की टैक्सी एक दीवार के साथ खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। काफ़ी देर बाद एक शख्स की नज़र कामू की टैक्सी पर पड़ी तो वह हैरान सा टैक्सी के करीब आया और जब उसने स्टीयरिंग सीट पर कामू की ढलकती हुई गर्दन देखी जिससे ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा था तो वो खौफजदा होकर चीखा और उसने लोगों की तवज्जो उधर दिलाई। थोड़ी देर बाद पुलिस आ चुकी थी और इब्तिदाई कार्रवाई में मसरूफ़ थी। भाई मैं कुछ देर पहले ही दूसरे मोहल्ले से आ रहा हूँ, वहाँ भी 2 कत्ल हुए हैं। नौजवान लड़की और लड़का दोनों ही काबिल इतराज़ हालत में थे। लड़की का बाप तो सदमे से ही हलाक हो गया। बेचारे ने जब इस हालत में अपनी बेटी को देखा तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वह बेचारा अपनी जान से गया। पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा था उन लोगों पर। किसी को भी उनसे हमदर्दी नहीं, बल्कि लोग कह रहे थे कि ऐसे बदकिरदारों का यही अंजाम होना चाहिए। इंस्पेक्टर सरफराज एक सिपाही से यह सारी गुफ्तगू कर रहा था। दूर कोने में बूढ़ा और उसका नौजवान बेटा खड़े थे। अब उनका अगला शिकार यही इंस्पेक्टर था, क्योंकि इंस्पेक्टर भी कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, उन्हें अपनी हवस का निशाना बना चुका था। मगर वो इस बात से बेखबर था कि वो भी बहुत जल्द एक इबरतनाक मौत से हमकिनार होने वाला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।